उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, वैराग्य उम्र को देखता नहीं है। जिस प्रकार मृत्यु उम्र नहीं देखती, वह बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वह किसी के पास आने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं। इसी प्रकार संन्यास के उत्पन्न होने में, वैराग्य को उत्पन्न होने में कोई निश्चित समय नहीं है। मात्र सत्य की जागृति हो जाए, अंतर हृदय में आत्मज्ञान की प्यास जग जाए, तो संन्यास अपने आप जीवन में आ जाता है। जहां संसार के स्वरूप का बोध होने लगता है, सांसारिक वस्तुओं की व्यर्थता का भान हो जाता है। यह शरीर एक दिन शमशान की राख होने वाली है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। यह मोटा राही बनता है और अपने जीवन को हीरा बना देता है। और उसी समय जीवन की सार्थकता करने के भाव अंतरंग में उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति अपने कर्मों के क्षय करने के लिए साधना का पद स्वीकार लेता है, विषय भोगों से उदासीन हो जाता है, पतन से उत्थान की यात्रा प्रारंभ कर देता है, मन की आकांक्षाओं को मार देता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तभी जाकर वो वैराग्य के पथ पर चल करके मुक्ति का राही बन जाता है। बंधु, आज का प्रसंग है राग से वैराग्य की ओर जाने का। आज का प्रसंग है मोह से मुक्ति की ओर जाने का। आज का प्रसंग है बंधन से मुक्त हो जाने का। आज का प्रसंग है अनादिकालीन संसार से मुक्त होकर मोक्ष महल की यात्रा करने का। आज का प्रसंग है पाषाण से परमात्मा की यात्रा करने का। बंधुओं, संसार में हम कितनी दौड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई सुख नाम की चीज है ही नहीं। जैनाचार्यों ने कहा है, सांसारिक दौड़ के अंत का नाम है सन्यास, इच्छाओं का समापन है सन्यास, बूंद का सागर से मिलने का नाम है सन्यास, होशपूर्वक जीवन जीने की शुरुआत का नाम है सन्यास, समाधि की साधना का नाम है सन्यास। और आज यहां मुनीश्वरनाथ कुमार, मुनीश्वरनाथ जी गृहस्थ जीवन का त्याग करके मोक्ष के राही बनने चले हैं। सन्यास के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। सभी पंच कल्याणकों में विधि नायक के रूप में आदिनाथ भगवान जी के कल्याणक मनाए जाते हैं। उनका जीवन चित्रित किया जाता है और उसके अनुसार 32 देशों के राजा नजराना भेंट करते हैं। राज तिलक होता है और राज तिलक के उपरांत कुछ दिन राज करने के उपरांत राज्यसभा में जन्मोत्सव का प्रसंग और जन्मोत्सव के प्रसंग नीलांजना का नृत्य, और उस नीलांजना का नृत्य देखकर
अंतर हृदय में वैराग्य की ज्योति प्रकट हो जाती है। नीलांजना की मृत्यु देख करके अंतरंग में वैराग्य का झरना उमड़ जाता है और उसी समय उसका मृत्यु देख कर आदि कुमार धिक्कारते अपने क्षणभंगुर जीवन को। वो सोचते हैं धिक्कार है बर्फ के समान पिघलने वाले जीवन को, धिक्कार है मोम के समान गलने वाले जीवन को, धिक्कार है इंद्रधनुष के समान मिटते हुए सौंदर्य को। उस समय वो सोचते हैं न जाने कब तरु से प्राण पक्षी उड़ जाएगा। प्रत्येक आती जाती श्वास है, वो प्रत्येक आनी जाने वाली श्वास हमें मृत्यु का संकेत देती है। ऐसा सोच कर वो वैराग्य को धारण करते हैं और वैराग्य लेने की तैयारी भी कर लेते हैं। और जो वैराग्य के पथकर पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बंधुओं प्रकृति से सारा ब्रह्मांड प्रभावित है। इसलिए जगत के संपूर्ण प्राणियों को जीने के साधन उपलब्ध कराए हैं। वह प्रकृति वन्य प्राणियों की बदौलत सृष्टि की सुंदरता और जीविका बरकरार है, क्योंकि इसका सदैव प्राकृतिक प्रभाव इस दुनिया में फैलता रहता है और उस प्राकृतिक अनुभव का हम वातावरण का हम अनुभव करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, पुरुष का जन्म है यथाजात मुद्रा में होता है। यथाजात मुद्रा ही यथाजात संतान को जन्म देने के योग्य होती है। प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप पहचानने के लिए यथार्थ मुद्रा ही श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, कमल को कभी कमरे में नहीं खिलाया जा सकता, उसी तरह अंतर्मन को खिलाने के लिए खुले आकाश में और सूर्य के प्रकाश में जीना पड़ता है, प्राकृतिक आचरण करना पड़ता है, तभी जाकर अंतर्मन खिलना शुरू हो जाता है। और अंतर्मन को खिलाने के लिए, अंतर्मन को निर्मल बनाने के लिए अंतिम मार्ग है अपने जीवन में वैराग्य को स्वीकारना, वैराग्य के पथ पर चलना, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाना। आज वर्तमान का मनुष्य विकृतियों के बाजार में जी रहा है और अपनी संस्कृति को भूल रहा है। अपनी संस्कृति को कायम बनाने के लिए, अपने यथाजात रूप को धारण के लिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य को स्वीकारना पड़ेगा। और जो ज्ञान पूर्वक वैराग्य को स्वीकारता है वही मोक्ष का राही बन जाता है। बंधुओं 4 बज गए हैं। इस दीक्षा के बारे में, दीक्षा की महत्वता के बारे में कितना बताए उतना थोड़ा ही है, लेकिन आगे संस्कार विधि भी होना समय पर, उचित समय पर होना आवश्यक है। दिन छोटे हैं, रात जल्दी हो जाती है। रात के पहले संस्कार विधि और रात के पहले आपको भोजन भी मिलना जरूरी है। तो बंधुओं, आज भगवान होने वाले मुनीश्वरत नाथ जी दीक्षा उनकी ओर गमन करेंगे, दीक्षा ले लेंगे। वह तो इतना राजपाट छोड़कर निकल पड़े। वो 32,000 मुकुटबद्ध राजे चक्रवर्ती की चरणों की सेवा करते हैं। वह चक्रवर्ती भी राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं। 18 करोड़ घोड़े उनके पास होते हैं, वो छोड़कर निकल जाते हैं। उनके पास 84 लाख हाथी होते हैं, वो छोड़कर निकल जाते हैं। 14 रत्न होते हैं, 6 खंड के अधिपति होते हैं, वो सब छोड़कर निकल जाते हैं। उन्होंने इतना त्याग कर दिया। हमने इस पंच कल्याण में आने के बाद क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण है। बंधुओं, आज यहां से सभागार से बाहर निकलते समय आपको भी कुछ ना कुछ त्याग करते जाना है। बंधुओं, आज दीक्षा कल्याणक का दिवस है और दीक्षा कल्याणक के दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को संकल्प करना है कि आज के बाद मैं ऐसे होटलों में कभी खाना नहीं खाऊंगा जहां मांस पकता है। अब बाहर घूमते हो ठीक है,
लेकिन ऐसे हटोली की मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा जहां मांस पकता है, अभक्ष भक्ष होता है, वहां मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। इतना भी आज आपने दीक्षा कल्याणक के दिवस में संकल्प कर लिया तो मान लेना आपके जीवन के सही अर्थों में शुरुआत हो जाएगी। आज से आप इतना ही संकल्प करके यहां से निकल जाना, अपना जीवन कल्याण हो जाएगा। हम ये एक बार सोच ले, हम बिना अन्न पानी का नमोकार सुनते सुनते मरण को आलिंगन कर देंगे, लेकिन ऐसे स्थान पर आज से कभी खाना नहीं खाएंगे। इतना ही संकल्प कर देना। जैनी होकर जैनियों को शर्मिंदा मत कर देना, जैनी होकर जैनियों की शान बढ़ा देना। जिन शासन में रहकर जैनियों की शान बढ़ाओ, जैनियों का मान बढ़ाओ, जैनियों का सम्मान बढ़ाओ, आपका सम्मान बढ़ता जाएगा, आपको मोक्ष धाम मिलता जाएगा, आपको मुक्ति धाम मिलता जाएगा। बंधु, आज के उपलक्ष्य में, आज के प्रसंग में इतनी ही चर्चा करके चर्चा को विराम देता हूं। जय महावीर। बोले आचार्य श्री शीतल सागर जी मुनि महाराज की। चले अब जैसे ही सूचना है, 1 मिनट, युवा लोग कान खोल के सुनना। ऑफिस में पानी कौन पी रहा है उसको ध्यान देना। ऑफिस में बैठकर पानी कौन पी रहा है? सुमित तेरे बगल में बैठा हुआ। सीसी कैमरे अपने स्टेज पर लगाए हैं, लेकिन मेरी वहां तक है। ध्यान देना युवक लोगों, ध्यान देना। समाज के जितने भी पुरुष वर्ग हैं, 8 साल के ऊपर 80 साल तक जो भी पुरुष है जिनके पास कान है वो कान खोलकर सुन लेना कि मैंने कल कहा था कि इस पंच कल्याणक में अभिषेक की बहुत महत्वता होती है। एक बार तो पंच कल्याणक में हमारे जैन समाज का प्रत्येक सदस्य अभिषेक करे, योग्य है वो। नहीं तो आज इंटरकास्ट बहुत झमेला चल रहा है। जो योग्यता जिनमें है वह सब लोग एक बार अभिषेक जरूर करना चाहिए। मैंने आज सुबह युवकों को कहा था, ये पंच कल्याणक तो प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक जी उपाध्याय के नेतृत्व में और निर्देशन में चल रहा है, लेकिन मैंने सुबह हंसी हंसी में कहा था कि कल सभी युवा लोगों को अभिषेक में आना है प्रतिष्ठाचार्य अनुज जी के काला के नेतृत्व में, कहा था। लेकिन कल हमारी केवल ज्ञान की क्रिया सुबह चलेगी, ज्यादा समय लग सकता है। तो युवकों को कहता हूं कि आपको अभिषेक में आना है 23 तारीख के दोपहर में। सभी समाज के पुरुष वर्ग को उस दिन अभिषेक में आना है। अपनी इस पंच कल्याणक में जो जो कार्य हो रहे हैं वो ऐतिहासिक हो रहे हैं। आपके यहां 24 का पंच कल्याणक चल रहा है और उस दिन जो 24 का पंच कल्याणक होने के बाद वही भगवान बनेंगे और इस सभा का विसर्जन होगा। उस सभा के विसर्जन के पूर्व इसी मंच पर एक साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार और आपके जीवन काल में भी पहली बार एक साथ एक मंच पर 24 तीर्थंकरों का एक साथ अभिषेक होगा। 24 इंद्रों के द्वारा एक साथ शांति धारा होगी और वह शांति धारा सहस्र नाम की शांति धारा होगी और सहस्र नाम की शांति धारा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना है। 23 तारीख को दोपहर पंडित जी जिस प्रकार से सूचना देते हैं उसी समय समाज के सभी पुरुषों को एक आपको अभिषेक में आना है। बंधुओं, 6 दिन तो दुकान बंद करने की चर्चा थी। जिन्होंने भी किया है वो साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने नहीं किया है वह भी साधुवाद के पात्र है। उनको हम श्राप नहीं देंगे। नहीं, कई साधु होते, मेरी बात आपने सुनी नहीं तो मैं तुझे कबूतर बना दूंगा, तुझे सुअर बना दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं किसी ने कबूतर बनाया तो डरना मत। उस कबूतर बनकर उस पंखों के सहारे उड़ते उड़ते मेरे पास आना, वह कबूतर बना देंगे, लेकिन मैं तुम्हें तीर्थंकर बना दूंगा। आ जाना मेरे पास, मैं तुझे तीर्थंकर बना दूंगा। जिन्होंने बंद नहीं किया है उनको मैं निवेदन के साथ बड़ा भाई समझो, जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे छोटा भाई समझे, मेरे उम्र के हैं वो सब लोग मुझे दोस्त समझे, जो बुजुर्ग हैं वो मुझे अपना बेटा समझे, जो अत्यंत छोटे हैं वो मुझे पिताजी समझे। सभी रिश्ते मुझ में लगाए और मैं जो निवेदन करता हूं उसको स्वीकार करे। 23 तारीख को
दोपहर तक आपकी सभी अनुष्ठान बंद करो और अनुष्ठानों को बंद करके यह शांति धारा में जरूर आओ, क्योंकि उस सहस्त्रनाम की शांति धारा में पूरे पंच कल्याणक का प्रभाव और पंच कल्याणक का सार जो है उसी सहस्त्रनाम की शांति धारा में मिलने वाला है। इस सभागार में ऐसा दृश्य देखना चाहिए कि बिना माने इस पंच कल्याणक में एक दृश्य ऐसा भी बनाओ कि इस पंडाल में सभी केसरिया वस्त्र पहनकर आ जाए और हमारे जीवन का केसरिया केसरिया हो जाए। सभी लोग केसरिया वस्त्र पहनकर यहाँ उस दिन उपस्थित होंगे। मात्र बहरमपुर के ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग आना चाहते हैं उतनी लोग आ जाओ। हमारा बहरमपुर का समाज है, कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। हजारों लोग आ जाएंगे, हजारों लोगों की व्यवस्था करेंगे और 1000 सहस्त्रनाम की शांति धारा करेंगे। सबकी व्यवस्था हो जाएगी, उसके लिए कोई दाम नहीं रखा जाएगा, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। बाद में शांति धारा का दाम का विचार किया जाएगा। आप सभी लोग यहां अपने अपने समय पर उपस्थित होना है। महिलाओं को, अपने पुरुषों को आज से पीछे लगना है। सुनिए जी, सुनिए जी, ये जी, ओ जी, ये जी, ओ जी, सुनिए जी, मैं काय बोल रही हूं। हाँ, सभी को निवेदन है, सभी माता बहनें अपने अपने पति को, सभी माँ लोग अपने बच्चों को, सभी बहन लोग अपने भाई को, जेठानी अपने देवर को, देवरानी अपने जेठ को, सबको तैयार करके इस सभागार में लाओ। इस पंच कल्याण का अंतिम महोत्सव है, वह शानदार होना चाहिए। न भूतो न भविष्यति। यहां से मैं निकल जाऊंगा तो हर गांव, हर पंच कल्याणक में मुझे बहरमपुर की याद आनी चाहिए। ऐसा यादगार कार्य बनाओ। देखो, मैं किसी गांव में जाकर कोई भी चीज किसी को मांगता नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, मांगना मरण बराबर, मांगना मरण मनाबर। मांगो न किसी से भीख। मैं किसी को भीख नहीं मांगता, किसी को कुछ नहीं मांगता। लेकिन आज यहाँ उपस्थित बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी श्रेष्ठीगण हैं, माता बहनें हैं, उनके सामने मैं आज मांग कर रहा हूं। मैं झोली पहला रहा हूं, क्योंकि झोली पहलाने वाला छोटा होता है, देने वाला मोटा होता है। झोली में डाल देना। मैं झोली इतनी पहना रहा हूं। आपको पैसा नहीं मांग रहा, सोना नहीं मांग रहा, हीरा जवाहरात नहीं मांगना। मात्र 23 तारीख का जो 24 को एक साथ जन्माभिषेक, एक साथ महामस्तकाभिषेक होगा, उसमें सभी लोगों को जरूर 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 आना होगा। मैं बाद में कहता हूं, न कोई बात होगी, न कोई बहाना होगा, न कोई बात होगी, न कोई बहाना होगा। 23 तारीख के महामस्तकाभिषेक में आप सभी लोगों को जरूर 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 आना होगा, जरूर जरूर आना होगा। ये सन्मति सागर का छोटा सा शिष्य पलक फावड़े बिछा करके आपके इंतजार में खड़ा रहेगा। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित है। आप सभी लोग 24 के अभिषेक में जरूर आना। माता बहनें अगल बगल में अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बुला लेना। बाकी कामों में बुलाते, इसे भी बुला लेना। उस दिन महामस्तकाभिषेक होगा। पंडित जी के सुमधुर मंत्रों के माध्यम से विद्यासागर जी बड़बड़े संगीतकार, जिन संगीत चक्रवर्ती के मुखारविंद से अभिषेक पाठ और उपस्थित न रहने वाले राजेंद्र जी जैन के परोक्ष सानिध्य में यह शांति धारा होगी। आप सभी लोगों को आमंत्रण।